हम वो रेगुलर घर का खाना भूल रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने में उपवास होता था, हम राजगिरी खाते थे। आजकल नहीं खाते, हम चिप्स खाते हैं। राजगिरी में क्या है? राजगिरी में 2 कैल्शियम की जितनी ताकत है, वो एक राजगिरी 100 ग्राम में ताकत है। तो ये आपकी बॉडी आपको बताना शुरू करती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। इधर आप अपने आप को सँभाल लो, इसके पहले तकलीफ बढ़ जाए। हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं, एक पेन किलर खाते हैं, बैठ जाते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है, अंदर से बीमारी बढ़ती जाती है और हम पेन्स को दबाते रहते हैं और अल्टीमेटली 2 साल बाद देखते हैं आपका घुटना घिस गया है, 50% ऑपरेशन कराइए। पेन किलर की गोली बहुत यूज़फुल भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेन किलर की दवाइयाँ अच्छी नहीं हैं, पर अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसे, दिन में 2-2, 3-3 बार खा रहे हैं, 6-6 महीने 1-1 साल खा रहे हैं, तो वो केमिकल है, आपकी बॉडी में इफेक्ट देगा ही। सेकंड थिंग इज़, पेन किलर खा के हम क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के सिम्पटम्स को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, हम वो बीमारी को ठीक नहीं कर रहे। जैसे आप घर बनाते हो, घर पे क्या-क्या लगता है? ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, बेसिक चीज़। आपकी जो कैल्शियम है और आपकी प्रोटीन है, वो आपके हड्डियों का सीमेंट है। अगर आपका सीमेंट कम पड़ा या सीमेंट कम हो गया तो क्या होगा? घर हिल जाएगा। वैसे ही अगर आपके खाने में कैल्शियम का प्रमाण कम हुआ, प्रोटीन का कम हुआ, मैग्नीशियम का कम हुआ, आपके जॉइंट्स वीक होने ही हैं। हमारी बॉडी में एक हैबिट होती है कि बोन्स में कैल्शियम डालती है, इसलिए हमारी हाइट बढ़ती है। 30 साल के बाद हमारी बॉडी क्या करती है? कैल्शियम निकालती है। पर हम क्या करते हैं 30 साल के बाद? उस कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए एक्टिविटीज़ करना छोड़ देते हैं। जैसे हम रात का खाना दोपहर को खाएँगे, दूसरी चीज़ हम बाहर का ज़्यादा खाएँगे, खेल-कूद बंद हो जाता है। खेल-कूद, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है। तो आपके बोन को या बॉडी को एक मैसेज आता है, अरे ये तो चल फिर नहीं रहा है, मतलब उसको कैल्शियम की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो प्रोसेस फास्ट कर देती है। इसके लिए आफ्टर 30 बोन्स का कैल्शियम कम होना इज़ नॉर्मल, बट हम जब फिजिकल एक्टिविटी बंद करते हैं, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खान पीन करना बंद करते हैं, ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। तो आप 40 साल में 80 साल जैसे हो जाते हैं। नमस्कार. उत्तुंग भरारी डॉक्टर स्पेशल या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, ज्यांनी आमचं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्यांनी तात्काळ करा आणि एकापेक्षा एक चांगल्या मुलाखती पाहायला विसरू नका. आज आम्ही ज्यांच्या क्लिनिकमध्ये आलेलो आहोत ते म्हणजे प्रसिद्ध होमिओपॅथिक तज्ज्ञ डॉक्टर शैली शर्मा भोसले, MD, PhD, फेलोशिप इन सायकॅट्रिक अँड ॲडव्हान्स कोर्स इन ग्रीस इथं त्यांनी केलेलं आहे आणि 15 वर्ष त्यांचा खूप मोठा अनुभव आहे. मुंबई वसई इथे त्यांचं क्लिनिक आहे. अनेक रोग्यांना म्हणजे जवळजवळ हजारो रोग्यांना त्यांनी बरं केलेलं आहे. विश्रामबागमध्ये सुद्धा त्यांचं क्लिनिक सुरू आहे आणि आज त्याच क्लिनिकमध्ये आम्ही आलेलो आहोत. त्या स्वतः नॅशनल, इंटरनॅशनल स्पीकर आहेत. देशात, परदेशात त्यांची अनेक व्याख्यानं झालेली आहेत आणि नुकताच राजनाथ सिंह जे आपले संरक्षण मंत्री आहेत, त्यांच्या हस्ते त्यांना डॉक्टरेट पदवी ही प्रदान झालेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रभर अनेक जुनाट आजारावरती ते रिसर्च करतायत आणि याचा फायदा अनेक रोग्यांना झालेला आहे. आज आपण त्यांची मुलाखत घेणार आहोत आणि हाडांचे विकार आणि होमिओपॅथी कशा पद्धतीने कार्यरत आहे हे आज पाहणार आहोत. डॉक्टर शैली शर्मा भोसले. नमस्ते सर, थैंक यू. आज आपने मुझे इनवाइट किया है इस इंटरव्यू के लिए. थैंक यू सो मच. अच्छा डॉक्टर, आता प्रोग्रामची आपण सुरुवात करूया. तुम्ही मराठी बोलाल की हिंदीमध्येच बोलाल कसं? मराठी, हिंदी थोडा मिक्स. थोडं मिक्स चालेल. आमचे प्रेक्षक सुद्धा असेच आहेत. मित्रांनो, थोडंसं समजून घ्या. मी सुद्धा तुमच्याशी, कारण मी मराठीमध्येच विचारेन, कारण सगळं तुम्हाला समजेल असं नाही. मॅडमकडून, डॉक्टर मॅडमकडून जर काही समजत नसेल तुम्हाला, ते तुम्हाला मी मराठीमध्ये सांगतच राहीन. तर डॉक्टर, आपण सुरुवात करूया. नेमकी कौटुंबिक पार्श्वभूमी तुमची
काय सांगाल तुम्ही? मेरा नाम डॉक्टर शैली शर्मा भोसले है। बेसिकली मैं पंजाब हिमाचल से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई एंड आई एम मैरिड इन सांगली। अच्छा. तो आशा होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर BS भोसले को सब जानते हैं, तो आई एम हिज वाइफ। Yes. एंड पिछले 2 सालों में मैंने सांगली में एक मेरा दूसरा ब्रांच शुरू किया है होम्योपैथिक क्लिनिक का। पहला ब्रांच है मेरा मुंबई में, जो अच्छा. पिछले 15 सालों से आई एम प्रैक्टिसिंग इन मुंबई एंड अभी अच्छा. 2 सालों से इन सांगली। अच्छा, म्हणजे 15 वर्षाचा एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे आहे Yes, तर. 15 साल आता का डॉक्टर experience। आपलं एज्युकेशन किती झालं? मैंने MD किया है होम्योपैथी में, PhD कंप्लीट की है। एडवांस कोर्सेज सीखने के लिए मैंने फेलोशिप इन साइकियाट्री एंड काउंसलिंग की है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मानसिक तान तनाव बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़िया. पहले हम सोचते थे मानसिक तान तनाव लिमिटेड ओनली सिटीज में है, मुंबई, पूना, दिल्ली, बट आज घर घर में मानसिक तान घर तनाव घर और गांव तक पहुंच गए. यस। एंड उस मानसिक तान तनाव का इफेक्ट हमारी बीमारी पे, हमारे शरीर पे पड़ रहा हो है। रहा है. उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं साइकियाट्री एंड काउंसलिंग करूं। अच्छा. साथ में मैंने एक कोर्स ग्रीस से किया है प्रोफेसर वित्तल कास के अंडर। इट इज़ अ डिप्लोमा कोर्स इन होम्योपैथी। अच्छा अच्छा, व्हेरी नाईस. तर डॉक्टर आपण आमचे बरेचसे प्रेक्षक जे आहेत आता यांना वेगवेगळ्या आजारांविषयी जाणून घ्यायचं आहे, पण आज आपण फक्त हाडांचे विकार आणि होमिओपॅथी अशा Yes. पद्धतीने आपण घेणार आहोत. तर हाडांचे विकार नेमके कोणकोणते आहेत आणि कसं सांगा? ओके, हाडांचे विकार मतलब जॉइंट पेन्स यस. ते भरपूर प्रकारचे असतात। बेसिकली ब्रॉडली हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है जो ओनली आपकी घुटन या आपके छोटी उंगली में दर्द है, वो बीमारी आपके जॉइंट तक सीमित है। उसे हम कहते हैं मेडिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस या मराठी में संधिवात। अच्छा. जॉइंट्स का संधिवात। दूसरे प्रकार का जो जॉइंट बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन, मतलब इसमें आपकी जॉइंट्स में तकलीफ नहीं है, पर आपका शरीर मतलब आपकी सफेद पेशी ही आपके जॉइंट्स पे अटैक करती है। लेकिन वो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि मुझे संधिवात है या जॉइंट्स पेन मतलब दूसरा आजार है? ओके, लोगों को समझने के लिए पहली चीज आप देखेंगे कि कॉमन सिम्टम्स है, जैसे पेशेंट बोलेगा डॉक्टर मुझे पेन्स कम नहीं हो रहे, अच्छा. पैरों में सूजन है, हे संधिवाताचं लक्षण बरं काय, ऐका. Yes. पैरों में सूजन है, स्टिफनेस है, मतलब मैं चल रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब पहले मैं हाथ इतना मोड़ सकता था, अब मैं इतना मोड़ सकता हूँ, या मेरे घुटनों को मैं पूरा सीधा नहीं कर सकता हूँ, मेरे कमर को सीधा नहीं कर सकता हूँ। ये परसिस्टेंटली अगर 6 महीने 1 साल रहा, मतलब ये कितने दिनों से ये बीमारी बढ़ती है? ये कितने दिनों से लगातार बीमारी होती है? डिपेंड करती है, कईयों की 1 महीने में बढ़ जाती है, कईयों की 2 दिन में बढ़ जाती है, कईयों को सालों साल लग जाता है। अच्छा. वो टोटली डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, उसकी जनरल हेल्थ के ऊपर, उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर। अच्छा. डॉक्टर म्हणजे आता हे कसं समजणार की मला संधिवात नेमका झालाय का हाडांचा दुसरा काहीतरी विकार झालाय की जो लगेच बरा होईल, आणि संधिवात झालेला आहे हे कसं समजणार? सबसे पहली चीज, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, अच्छा. आपके एक्सरेज कराएंगे। ब्लड टेस्ट होता है जैसे RA फैक्टर, CRP, ANA, ये एडवांस ब्लड टेस्ट होते हैं जो आपके डॉक्टर आपसे करवाएंगे। उससे रूल आउट हो जाता है ये जॉइंट्स लिमिटेड है या जनरल संधिवात है, जिसको हम ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं। इससे हम रूल आउट कर सकते हैं। अच्छा. संधिवात हा डायरेक्ट होतो का तो आई बाबांकडून म्हणजे जेनेटिक आलेला असतो, कशा पद्धतीने? संधिवात के काफ़ी कारण हैं। नंबर 1 जो हम देख रहे हैं आजकल इज़ लाइफस्टाइल। मतलब पहले आप देखेंगे लोग खेती में काम करते थे 80-80 साल तक, उनके अच्छा. घुटने में कभी तकलीफ कभी नहीं नहीं. हुई। आज हम 20 साल के हो जाते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। हम अपने जॉइंट्स को वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो रेंज नहीं दे सकते, जिसके वजह से वो जॉइंट्स का एक्सरसाइज होता है। दूसरा, हमारे खाने-पीने में हम ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं। हम वो रेगुलर घर का खाना भूल रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने में उपवास होता था, हम राजगिरी खाते थे। बरोबर. आजकल नहीं खाते, हम चिप्स खाते हैं। बरोबर. राजगिरी में क्या है? राजगिरी में 2 कैल्शियम की जितनी ताकत है, वो एक राजगिरी 100 ग्राम में ताकत है, अच्छा. जो आपको घर बैठे मिल सकता है। हम डाइट से शिफ्ट हो गए। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से संधिवात हो सकता है, वो आपका स्ट्रेस है। ये कुछ रीजंस हैं एंड फोर्थ इज जेनेटिक, जो आपके पेरेंट्स से आया है। एक चौथा कारण वो है। अच्छा. ठीक आहे. आता त्याची लक्षणं नेमकी कशी आपल्याला समजेल, म्हणजे सिम्पटम्स त्याचे काय काय? सिम्टम्स मतलब सबसे पहले आपको जो आपका वो जॉइंट है उसमें डिस्कम्फर्ट फील होगा। अच्छा. मतलब कुछ तो ठीक नहीं है, आपको एक फीलिंग आएगी, कुछ तो प्रॉब्लम है।
आप एक्सरे निकालोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप ब्लड रिपोर्ट निकालोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपकी बॉडी आपको बताना शुरू करती है कि कुछ तो प्रॉब्लम कुछ तो है, प्रॉब्लम है। इधर आप अपने आप को संभाल लो, इसके पहले तकलीफ बढ़ जाए। हम्म, हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं, एक पेन किलर खाते हैं, बैठ जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, अंदर से बीमारी बढ़ती जाती है और हम पेन्स को दबाते रहते हैं। अच्छा, और अल्टीमेटली 2 साल बाद देखते हैं आपका घुटना घिस गया है, 50% ऑपरेशन कराइए, या आपको साइटिका हो गया है, यू हैव टू टेक सर्जरी, आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो हम पहले स्टेज में अगर समझ लें तो ये चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पेन किलर के बारे में आपने बताया तो मेरे ध्यान में आया कि पेन किलर मित्रांनो की पेन किलरच्या गोळ्या खाऊन बरेचसे आजारी पडलेले आहेत. तर डॉक्टर ह्या पेन किलरच्या गोळ्यांमुळं हाडांवरती काय परिणाम होतो? देखिए पेन किलर की गोली बहुत यूज़फुल भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेन किलर की दवाइयाँ अच्छी नहीं हैं। अच्छा. पर अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसे, दिन में 2-2 3-3 बार खा रहे हैं, 6-6 महीने 1-1 साल खा रहे हैं, तो वो केमिकल है, आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट देगा ही। अच्छा. सेकंड थिंग इज़ पेन किलर खा के हम क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के सिम्पटम्स को दबा रहे हैं, अच्छा. सप्रेस कर रहे हैं, हम्म. हम वो बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घुटने में झीज़ आई है या आपको मनके का तकलीफ़ है, स्पाइन का तकलीफ़ है, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अच्छा. या कोई भी बीमारी है, आपकी बॉडी के अंदर बीमारी है। अभी हमारे आँखों में एक्स-रे तो है नहीं, हम अपनी बॉडी के अंदर जाके देखें कि अरे मेरे घुटने घि घिस गए हैं या मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम आई है। तो हमारी बॉडी कैसे हमसे बात करती है, सिम्पटम्स थ्रो करके। कैसे? पेन्स दे के, सूजन दे के, और हम उससे डरते हैं। अच्छा. हमें लगता है इसको दबाओ, हमें पेन्स नहीं चाहिए, बट ये बॉडी आपसे बताती है कि बॉडी में तकलीफ़ है, आप उसको ठीक कीजिए, अच्छा. चेंजेस लाइए। तो वहाँ पर पेन किलर लेके आप क्या करते हो, उसे दबाते हो, और आप देखते हो 5 साल बाद आपकी डैमेज काफ़ी बढ़ गया है। अच्छा. एंड ऑफ कोर्स उसके बाकी के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही जो। आता संधिवातामुळं डॉक्टर बरेचसे म्हणजे हा आजार आता संधिवाताचा हा आलेलाच आहे. हुँ, पण स्ट्रेस जे कारण मगाशी तुम्ही सांगितलं, स्ट्रेसमुळं असे किती पर्सेंटेज आहे स्ट्रेसचं? मैं तो कहूँगी स्ट्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, अच्छा. और अभी ये मेडिकली प्रूवन भी है। हं, देखिए मैं सिंपल बताती हूँ, आपकी बॉडी है, हं. आपके सपोज़ जॉइंट्स हैं, वो किससे बने हैं? कैल्शियम, यस. मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, ये अच्छा. सब चीज़ों से आपके कैल्शियम बने जॉइंट्स बने हैं, हं, बराबर? जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, गुस्सा दबाते हैं, गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपकी बॉडी नेगेटिव हार्मोन्स बनाने लगती है। जब आप नेगेटिव थॉट्स में जाने लगते हैं, हं. वो नेगेटिव हार्मोन्स आपके जब ब्लड में घूमता है, वो जॉइंट्स पे अटैक करके वो जॉइंट्स को भी वीक करता है। अच्छा. एवरी स्ट्रेस आपके जॉइंट्स को वीक करता ही है। और मैंने हमारे प्रैक्टिस में देखा है, जो पेशेंट जॉइंट पेन्स लेके आया है, कहीं न कहीं वो पेशेंट के अंदर एक बहुत बड़ा दुःख है कि उसको सपोर्ट नहीं मिला है, अच्छा. किसी न किसी प्रकार का। वो इमोशनल सपोर्ट हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, पैसों का सपोर्ट हो। वो अपेक्षा कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, अच्छा. वो जॉइंट्स को अफ़ेक्ट करता है। और जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, हम पेशेंट को साइकोलॉजिकली समझाते भी हैं, उस कारण को भी एड्रेस करते हैं और पेशेंट के बोन्स स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अच्छा. मित्रांनो, तुम्हाला बरीचशी कारणं इथं लक्षात येत आहेत संधिवाताची. स्ट्रेस तर त्याचं कारणच आहे, पण आपल्या माणसांना समजून घेतलं पाहिजे. घरामध्ये कौटुंबिक वातावरण चांगलं ठेवलं पाहिजे. एकमेकांशी प्रेमानं राहिलं पाहिजे. कारण ही सुद्धा कारणं होऊ शकतात. म्हणजे ही जर वाढवायची नसतील तर बघा, म्हणजे आपली फॅमिली हेल्दी आणि हॅपी फॅमिली जर ठेवायची असेल, तर ही कारणं डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला घ्यावी लागतील. तर डॉक्टर आता मला सांगा, की आता होमिओपॅथी याच्यावरती कशाप्रकारे उपचार करू शकते? म्हणजे किंवा होमिओपॅथीच्या माध्यमातून 100% रिझल्ट येतो का? अभी मेरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, हं, हं. जर्मनी में मैंने उसका टॉक किया था। अच्छा. मेरा टॉपिक था साइटिका पे, अच्छा. ओके? मतलब मनके की झीज़ पूरी घिस जाती है। हं. तो वहाँ पर एक सवाल उठा कि डॉक्टर आपका क्या रोल है होम्योपैथी का पेन में? आज हमारे पास बहुत अच्छी पेन किलर्स हैं, अच्छा. राइट? हम पेन्स कंट्रोल कर सकते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है? हं. तो माय आंसर वाज़, आप पेन किलर से पेन ठीक कर सकते हो, पर बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकते। आप पेन किलर से पेन्स रिवर्स कर सकते हो, पर बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकते, बीमारी को वापस नॉर्मल नहीं ला सकते, वहाँ पर होम्योपैथी का रोल है। तो अच्छा. नंबर 1 रोल होम्योपैथी का ये है, कोई भी जॉइंट बीमारी में, हं. एंड ये रोल डॉक्यूमेंटेड है पेशेंट के एक्स-रेज़ का बिफोर एंड आफ्टर। जैसे पेशेंट को 4 डिग्री घुटने में झीज़ है, हं.
आफ्टर द ट्रीटमेंट वो 4 से 2 डिग्री आई है। अच्छा अच्छा, अरे मतलब आपके जॉइंट में रिवर्सल हम देखते हैं, हेल्दी जॉइंट फॉर्मेशन देखते हैं। वाह। सेकंड, जो बीमारी की स्पीड है, मतलब जैसे कि कोई गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है, अच्छा, हमको अगर उसको रोकना है, आप सीधा ब्रेक लगाओगे तो नहीं, क्या होगा? उसका स्पीड थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। यस, ब्रेक लगाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा तो होम्योपैथी से हम वो बीमारी का स्पीड थोड़ा स्लो थोड़ा। करते हैं। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हम्म, फ्यूचर में आपके जॉइंट स्ट्रांग रहे, वो हम टेक केयर करते हैं। तो ये होम्योपैथी का बहुत मेजर रोल है आपकी अच्छा, बीमारी के लिए। मतलब वो उसके मूल तक जाएगा यस और वो 100% वो ठीक हो जाएगा। यस अच्छा, यस मित्रांनो लक्षात घ्या, होमिओपॅथीचे उपचार जे असतात थोडासा कालावधी जास्त लागतो, पण ते मुळासहित तो आजार नक्कीच बरा होऊ शकतो. या पद्धतीने आपल्याला इथं म्हणता येईल. तर संधिवात होऊ नये याच्यासाठी काही आहार विहार किंवा संतुलित आहार नेमका कसा असावा? अभी मैं आपको एक बहुत दुखद बात बताऊंगी। मुझे बहुत दुख हुआ ये चीज़ जान के। जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उन्हें इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है या इस चीज़ का अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारा खान पीन हमारे शरीर पे कितना इफेक्ट करता है। अभी हम जॉइंट्स की बात लेते हैं। जैसे आप घर बनाते हो, घर पे क्या क्या लगता है? ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, टोटल टोटल। बेसिक यस बेसिक यस चीज़ें। यस। आपकी जो कैल्शियम है और आपकी प्रोटीन है, वो आपके हड्डियों का सीमेंट है। अच्छा, अगर आपका सीमेंट कम पड़ा या सीमेंट कम हो गया तो क्या होगा? घर हिल जाएगा। वैसे ही अगर आपके खाने में कैल्शियम का प्रमाण कम हुआ, प्रोटीन का कम हुआ, मैग्नीशियम का कम हुआ, आपके जॉइंट्स वीक होने ही है। बिकॉज ना कुंदन सर, देखिए, नेचुरल प्रोसेस है। जब हम 30 साल के होते हैं, 30 साल तक हमारी बॉडी में एक हैबिट होती है कि बोन्स में कैल्शियम डालती है, अच्छा, हाँ, इसलिए हमारी हाइट बढ़ती है। 30 साल के बाद हमारी बॉडी क्या करती है? कैल्शियम निकालती है। अच्छा अच्छा, पर हम क्या करते हैं 30 साल के बाद? उस कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए एक्टिविटीज़ करना छोड़ देते हैं। जैसे हम रात का खाना दोपहर को खाएँगे, दूसरी चीज़ हम बाहर का ज़्यादा खाएँगे, खेल-कूद बंद हो जाता है। खेल-कूद, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है। यस, तो आपके बोन को या बॉडी को एक मैसेज आता है, अरे! ये तो चल फिर नहीं रहा है, मतलब उसको कैल्शियम की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो प्रोसेस फ़ास्ट कर देती है। इसके लिए आफ्टर 30 बोन्स का कैल्शियम कम होना इज़ नॉर्मल। बट हम जब फिजिकल एक्टिविटी बंद करते हैं, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खान पीन करना बंद करते हैं, ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। अच्छा, तो आप 40 साल में 80 साल जैसे हो जाते हैं। येस. मित्रांनो बऱ्याच वेळेला असं होतं की आता डॉक्टरने सांगितल्याप्रमाणे की 30 वर्षानंतरचा व्यायाम बंद राहतो. पण डॉक्टर असंही आहे की 30-40 वर्षाची माणसं होतात, म्हणजे हम्म, स्त्री असेल, पुरुष असेल, मेल फिमेल. आणि त्यांना असं वाटतं की आता हे दुखणं, हम्म, या दुखण्याबरोबर मला आयुष्य काढायचं आहे. आणि आता माझं वय झालेलं आहे. आता माझ्या हाडाचे विकार सुरू झालेत. म्हणजे मला पेन, म्हणजे बोन पेन सुरू झालेले आहेत आणि हे आता बरेच होणार नाहीत, हम्म, असं त्यांना वाटत असतं. पण तो उपचार करायला लवकर येत नाही. तर Yes. यांच्यासाठी काय सांगू आपण? देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। करेक्ट. अगर आप प्रिवेंट नहीं कर पाए, मतलब बीमारी होने के पहले बीमारी को रोक नहीं पाए, तो पहले दूसरी स्टेज में आप रोक लीजिए। अच्छा, मतलब पहले तो आप अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, अच्छा खान पीन रखिए, आपको बोन्स की तकलीफ नहीं होगी। ये एक श्योर शॉर्ट चीज़ है। सेकेंड थिंग इज, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में हो, पेन किलर्स लेके बीमारी को दबाइए मत। बीमारी के रूट पे जाइए। ये मुझे क्यों हो रहा है? क्या मुझे कोई बीमारी है, या क्या मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी है, या मुझे कुछ इंजरी हुई है? आप उसको ठीक कीजिए। एंड थर्ड, मैं आपको यही बताऊंगी कि आप होम्योपैथिक की हेल्प लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी बहुत मदद करता है जॉइंट्स के किसी भी स्टेज में हेल्प करना। वो आपकी बीमारी को रिवर्स करता है उसके रूट पे जाके। व्हेरी नाईस डॉक्टर. अ, आता कोरोनाचा कालावधी खूप गेलेला आहे आपल्याकडे आणि कोरोनामुळे बरेचसे लोक आजारी पडलेले आहेत. बऱ्याच जणांना अगदी हाडांचे विकार असतील, ताणतणाव असतील, असे बरेचसे प्रॉब्लेम झालेले आहेत. तर तेव्हापासून हे आजार वाढलेले आहेत आणि हे लोक पेन किलरवरती स्वतःचं जीवन यस। असंच पुढे ढकलत आहेत. तर नेमकं यांच्यासाठी आपल्याला काय सांगता येईल? नंबर वन, अगर आप पेन किलर्स ले रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स ले रहे हो, उससे आपके बोन्स वीक होंगे ही। तो अच्छा, जल्द से जल्द इनसे बाहर आइए। इनसे आप बाहर आओगे तो जाओगे कहाँ? करेक्ट. तो एक अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, ताकि ये आपको लॉन्ग टर्म इस बीमारी से बाहर निकाल सके।
आप 40 में 20 के बनो, 40 में 80 के मत बनो, ये होम्योपैथिक डॉक्टर आपका केयर करेगा। करेक्ट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अच्छी लाइफस्टाइल, योगा, अच्छा खान पीन, इस पे ध्यान दीजिए। आता हे आपल्या प्रेक्षकांना हे समजतं आणि बरेचसे आपल्या अशा होमिओपॅथिक क्लिनिकमध्ये डॉक्टर बी एस भोसले यांच्या माध्यमातून बरेचसे रुग्ण बरेही झालेले आहेत. पण अजूनही काही जे नवीन लोक आहेत तर यांच्यासाठी आपल्याला त्यांच्या मनातली एक शंका की होमिओपॅथी नेमकं कालावधी किती लागतो आणि आमच्याकडे म्हणजे उपचार आम्हाला किती दिवस घ्यावा लागतो? ओके, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हर पेशेंट का कि कितना समय लगेगा। तो मैं हर पेशेंट को यही बताऊंगी, कितना समय लगेगा 2 चीज़ों पे डिपेंड है। आप एक एक्यूट बीमारी के लिए आए हो या क्रॉनिक, मतलब आपके जॉइंट्स नॉर्मल हैं, आपको संधिवात नहीं है बट पेन है, वो पेन आपका 1 हफ्ते में जाएगा। करेक्ट। उसको टाइम नहीं लगेगा। बरोबर। पर अगर आपके हड्डियों में चेंजेस है, संधिवात है, झीज है, आपको मनके में प्रॉब्लम है, झीज है, उसको आपको समय देना होगा ही, क्योंकि हम मेडिसिन से आपके पेन्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। और ये सब डिपेंड होता है नंबर 1 पेशेंट कितना रेगुलर है फॉलोअप के लिए, अच्छा। नंबर 2 पेशेंट की खुद की हेल्थ का स्टेटस क्या है, एंड नंबर 3 पेशेंट कौन से स्टेज में हमारे पास आ रहा है। असे काय आता आपण रुग्णांवरती असे उपचार काय केलेले आहेत का किंवा काय अशी उदाहरणं सांगता येतील का? मैं बहुत लकी हूँ, मैंने बहुत पेशेंट्स की सर्जरी स्टॉप की है मेरी होम्योपैथिक अरे ट्रीटमेंट वाह, के क्या बाद। बात है। वन ऑफ द पेशेंट का वीडियो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, मेरे अच्छा, अच्छा। हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी। बहुत पेशेंट्स थे जिनको बोला आपको सर्जरी करनी ही है, 2-2 3-3 साल बेड पे थे, एंड होम्योपैथी ने उनको बाहर निकाला, आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उसमें मैं बोलूँगी 50% मेरा हाथ है, 50% मेरे पेशेंट का, क्योंकि अरे वाह। उन्होंने उतना पेशेंस रखा। करेक्ट। मला कमरेचा एवढा त्रास होता ना की मी पहिल्यांदा चालू पण शकत नव्हते. मला मी सांताक्रूजला असताना मला चालायला पण व्हायचं नाही. मला खूप डॉक्टर केले, खूप डॉक्टरकडे गेले. डॉक्टर बोलले की तुम्हाला ऑपरेशनचं गत्यंतर नाही. मग त्याच्यानंतर मग मी औषध घेत राहिले, 2 वर्ष गेली त्याच्यामध्ये कशी तरी. नंतर मग इथे मी वसईला आल्यानंतर मला खूपच त्रास व्हायला लागला. खूप म्हणजे मी जरी उठले तरी ओरडायची. पीठ मळताना पण मी इतकी ओरडायची ना की अक्षरशः मुलं माझी जागी व्हायची, एवढी मला त्रास व्हायचा खूप. पण नंतर मग हे डॉक्टरांकडे गेले. डॉक्टर बोलले की तुम्ही ऑपरेशन करा, ऑपरेशन तुम्हाला काही हे होणार नाही केल्याशिवाय, नाही तर तुम्ही अशाच राहणार. आता काय करू? म्हणून तुमचं मला एका बाजूने सांगितलं की अशा अशा डॉक्टर आहेत ते जा. मग मी तुमच्याकडे आले तर मला असं माझी कंडिशन होती की मी वर चढू नाही शकत होते. तरी पण मला यांनी धरून आणल्यानंतर मग तुमचं ज्यावेळेला मी औषध चालू केलं तेव्हा 1 महिन्यानंतर मला फरक खूप जाणवला. काय फरक पडला? फरक म्हणजे मी चालायला लागले, जे अजिबात होत नव्हतं. मला फक्त 2 मिनिटावर पण रस्त्यानं जायचं असेल तर 2 मिनिटं चालले ना की ते मला बसायलाच लागायचं. मला इतकं मी अक्षरशः रडायची, मी काय करू असं मला व्हायचं. म्हणजे पाय म्हणजे सुन्न पडलेले होते, समजायचं नाही मी कुठे जमिनीवर चालते की काय करते हे मला काहीच कळायचं नाही. मग तुमच्या गोळ्या चालू ज्या वेळेला केल्या त्यापासून नंतर मला हळूहळू असं वाटायला लागलं की मी जमिनीला पाय लावते, मी चालू शकते. मग मला 5 मिनटं 10 मिनटं असं करून करून मी आता 1 तास चालू शकते बिगर बसता. 1-2 तास चालू शकते आता मी बिगर बसता. एवढी माझी आत्तापर्यंत कंडिशन आहे. खरंच मी तुमच्याकडे आले तर मला असं वाटलं की खरंच मला कुठून तरी देवासारखे डॉक्टर भेटले मला कुठेतरी असं. खरंच म्हणजे मी एवढी अक्षरशः मी माझंच म्हणत होते की मला जगायची इच्छाच नाही, कारण चालू नाही शकत मी काय जगून जगू असं मला वाटतं. पण तुम्ही खूप मला हे केलात, मला ह्याच्यातून बाहेर काढलात खरंच. त्याबद्दल थँक्यू देवाला. तर मित्रांनो, या प्रतिक्रिया आपण ऐकलेल्या आहेत बघा. म्हणजे असे पेशंट बरे झालेले आपण अनेक पाहिलेले आहेत आणि होत आहेत. जरूर याचा लाभ आपण घ्यावा. तर डॉक्टर, आता तुमच्याकडे बरेचसे कॅम्प्स वगैरे होत असतात आणि नवनवीन कॅम्प होतात, नवनवीन जुनाट आजारांवरती काय म्हणू आपण तपासणी वगैरे मोफत असते आणि उपचाराला चांगली संधी असते. तर असा कॅम्प वगैरे आता आहे का, येतो का? यस, इस महीने 20 तारीख को हमने फ्री कंसल्टेशन कैंप रखा है हमारे सांगली क्लिनिक में। अच्छा, बस. तो जो जो पेशेंट है, जो ज़रूरतमंद है, सेकेंड जिनको संधिवात का प्रॉब्लम है और उनको होम्योपैथी को एक ट्राई देना है, अच्छा. जिन्होंने होम्योपैथी कभी एक्सपीरियंस नहीं की है वो इस कैंप में आइए।
अच्छा आपके ब्लड चेकअप में भी काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। हम आपकी बोन्स की ताकत भी देखेंगे एक ही साथ दिन में क्या? 1 डे कैंप है। अच्छा, वन डे. मित्रांनो, आत्ताच डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे 20 सप्टेंबरला हे कॅम्प तुमच्यासाठी इथं फायदेशीर राहणार आहे. संधिवादाची कारणं आणि लवकरच त्यातून आपल्याला बाहेर पडायचं आहे. तर ज्यांना ज्यांना संधिवात आहे त्यांनी या आरोग्य शिबिराचा लाभ जरूर घ्या. आणि मित्रांनो, अशा होमिओपॅथिक क्लिनिकच्या माध्यमातून संपूर्ण वर्षभर बरेचसे कॅम्प्स आयोजित केले जातात. बँक ऑफ इंडिया मिरजेच्या समोर मोठं क्लिनिक आहे अशा होमिओपॅथिक. ही शाखा इथं विश्रामबागमध्ये आहे. मुंबईला ही शाखा आहेत. जरूर याचा आपण लाभ घ्यावा. तर डॉक्टर, जाता जाता शेवटचा प्रश्न. आता बरेचसे डॉक्टर होमिओपॅथिकबद्दल किंवा आपल्या संधिवादाबद्दल इथे जाणून घ्यायला लागलेलेच आहेत. पण तरी पण एक शेवटचा ॲज अ डॉक्टर या माध्यमातून तुम्ही काय संदेश या सर्व प्रेक्षकांना द्या? नंबर 1, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने के पहले बीमारी को रोको। दूसरी चीज़, अगर आपको संधिवात डायग्नोस हुआ है या आप बहुत टाइम से पेन किलर्स ले रहे हो, एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मेडिकल स्टोर में जाके होम्योपैथिक मेडिसिन खुद मत लीजिए, क्योंकि वो आपको सुपरफिशियल काम करेगा, एक पेन किलर जैसा। पर हमारा जो एम है कि बीमारी पूरी रिवर्स होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल होनी चाहिए, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। एंड थर्ड, आपको मैं कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें बताऊंगी जो आपको बीमारी तो प्रिवेंट करेगा ही, साथ में अगर आपको संधिवात है और उसको आप रेगुलर रोज लेंगे तो आपकी बीमारी, आपकी सूजन काफ़ी कम हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध के पदार्थ रोज लेने हैं। दूसरी, दूध में हल्दी और काली मिरी डाल के ज़रूर लीजिए, वो एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब शरीर के अंदर की वात को कम करता है। नंबर 3, राजगिरी, जिसको हम अमरंथ कहते हैं, उसको आप रोज़ सेवन कीजिए, उसका उपमा बना के। मीठा लड्डू नहीं खाना है, उससे डायबिटीज़ होता है। उसका उपमा बनाइए, उसका पाउडर कीजिए, उसका पानी में डाल के पीजिए, बट उसको रेगुलर लीजिए। शेवगान, जिसको हम ड्रम स्टिक्स कहते हैं, उसके पत्ते, उसका पाउडर, आप मानोगे नहीं, ऑल ओवर यूरोप में, फॉरेन में लोग रोज़ वो पाउडर खाते हैं, उसमें इतनी ताकत है। तो उसके पत्तों की भाजी सेवन कीजिए या उसका पाउडर खाइए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रोज़ एक्सरसाइज एंड योगा मस्ट कीजिए। बस ये आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, आप अपनी बीमारी से आपको काफ़ी हेल्प होगा, बीमारी से बाहर आएंगे, साथ में जो बीमारी है उसकी सफरिंग, मतलब उसकी दर्द कम हो जाएगी। यही मुझे मैसेज देना है आपके सब ऑडियंस को। बहुत खूप डॉक्टर, खूप छान. मतलब डॉक्टरांनी आपल्याला भरपूर चांगल्या टिप्स दिलेल्या आहेत. मित्रांनो, दिवसाचे नवीन 24 तास आपल्या आयुष्यामध्ये प्रत्येक दिवशी येत असतात. आज मी झोपल्यानंतर उद्या 24 तास माझ्या आयुष्यात आलेले आहेत. तर त्या 24 तासामध्ये 8 तास झोपण्यासाठी गेले तर बाकीचा वेळ तुमच्याकडे खूप आहे. रोज 1 तास एक्सरसाइज करा, चांगलं खा, मस्तपैकी रोज एखादं फळ खा, Yes. कॅल्शियम चांगलं वाढवा, निरोगी राहा आणि आपलं घरातलं कौटुंबिक लाईफ जे आहे ते आनंदी ठेवूया, सगळेजण आनंदात राहूया आणि स्वतःचं आयुष्य वाढवूया. तुमच्यासोबत होमिओपॅथी आहेच, लक्षात घ्या. तर आज डॉक्टर शैली शर्मा भोसले यांनी आपल्याला खूप छान मुलाखत दिलेली आहे आणि संधिवादाची सगळी कारणं, संधिवादावरती अत्याधुनिक उपचार, होमिओपॅथिकचे उपचार कशा पद्धतीने कार्यरत राहतात हे सांगितलेलं आहे. आपण सांगली मीडिया सर्व्हिसेस उत्तुंग भरारीतर्फे डॉक्टरांचे आभार या ठिकाणी व्यक्त करूया. डॉक्टर, खूप खूप छान Thank you, छान sir. मुलाखत दिलात Thank you आणि so आमच्या much. सर्व प्रेक्षकांना याचं ज्ञान दिलं. धन्यवाद. Thank you.